तो सबसे पहले मैं पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। एक बार पास्टर जी के लिए हम सब मिलकर अच्छे से ताली बजाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया है और ये बहुत ही सुंदर अवसर है। आप सब लोग मुझे जानते हैं, सभी लोग शायद जानते हैं, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। बस ऑनलाइन सेवा शुक्रवार को सप्ताह में एक दिन हम उपवास प्रार्थना रखते हैं और मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम सब लगभग 30-35 परिवार मिलते हैं और सप्ताह में हम ऐसे सेवा कर रहे हैं। अब उस सभा को हम और चेन प्रेयर में बदलाव कर रहे हैं, मतलब लगातार 15 घंटा प्रार्थना, इसके बाद ऑनलाइन सभा। ये हम सेवा परमेश्वर के अनुग्रह और बड़ी दया के अनुसार हम इस सभा को, उपवास प्रार्थना को बड़ी भक्ति के साथ परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि पास्टर जी ने हमें मौका दिया है और ये सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। परमेश्वर जब मन में किसी के बात डालते हैं तो वो बात हमारे जीवन में क्या होती है, पूरी होती है। हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन से वो बातें पूरी होती। आप आज आए हैं विश्वास में या 10 साल आपको हो गए हैं, ये मायने नहीं रखता। आप अभी भी आए हैं तो भी उतना ही अधिकार आपका है जितना अधिकार 15 साल पुराने विश्वासी भाई और बहन का अधिकार है। आप सब जानते हैं ना, जब क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हो रहे थे, एक चोर था और कहता है प्रभु मुझे याद रखना। प्रभु कहता आज अभी इसी समय तो मेरे साथ कहाँ है, स्वर्ग में। हम सब बराबर मायना रखते हैं, परमेश्वर में सब बराबर के अधिकार रखते हैं। परमेश्वर हमको सबको बराबर का अधिकार दिया है। आप सब पुराने हैं, मैं विश्वास करता हूँ, और दिन प्रतिदिन आप सब बढ़ रहे हैं, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम सब देखेंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रतिदिन रोज बाइबल नहीं पढ़ता या प्रार्थना नहीं करता? हाथ ऊंचा कर सकता है? हम सब करते हैं। कौन कौन रोज बाइबल पढ़ते हैं? रोज बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम सभी प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम मसीह में है ना। जिनको पढ़ना नहीं आता शायद आप मोबाइल से सुनते हैं, वचन सुनते हैं, कुछ ना कुछ हम जरूर करते हैं। लेकिन आज हम मैंने एक छोटा सा एक टाइटल रखा था कि वह परमेश्वर के मन को जानता था। आप सब जानते हैं बाइबल में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के मन को जानता था और परमेश्वर के मन को जानते हुए वो अपने जीवन काल में आगे बढ़ रहा था। और वो एक कौन व्यक्ति था? दाऊद। आप सब जानते हैं वो व्यक्ति दाऊद था। उसके विषय में, एक चरवाहे के विषय में स्वयं परमेश्वर कह रहा है ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार चलता है। किसके विषय में कह रहा है? एक चरवाहे के विषय में कह रहा है। समझिए, आप में से कोई चरवाहा है? कोई नहीं है। हम सब जानते हैं, हम सब शायद गांव के रहने वाले हैं। जब गांव में हम रहते थे तो गांव में एक ऐसा व्यक्ति होता था जो गरीब परिवार का होता था। वो सभी के मवेशियों को इकट्ठा कर कर चराने के लिए लेकर जाता था और हर घर से कुछ न कुछ उसको दिया जाता था, है ना। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कहता है ये व्यक्ति मेरे हृदय और मेरे मन के अनुसार चलता है। सोचिए क्या बात थी दाऊद के अंदर। दाऊद के अंदर कोई बहुत बड़ा घर का वो नहीं था। ईसे का बेटा था दाऊद और 8 भाई थे, उसमें से सबसे छोटा भाई था दाऊद। लेकिन दाऊद का हृदय कैसा था, उसका मन कैसा था, वो परमेश्वर के पीछे किस तरह से चलता था। उन दिनों में कुछ ज्यादा क्या दाऊद को आपको लगता है कि चरवाहे के पास में कुछ अच्छी किताब रही होगी या पढ़ने के लिए जाता था? कुछ नहीं। फिर वो परमेश्वर को, मन को कैसे जानता था? हम सब रोज प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, आज भी आप पढ़े होंगे, रोज पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। तो क्या हम बस जो बाइबल पढ़े हैं, एक वचन पढ़े या 2 वचन पढ़े या 1 अध्याय पढ़े या जितना भी पढ़े, इसके बाद हम क्या उसको पढ़ के प्रार्थना करके भूल जाते हैं? क्या हम उसको बाद में दिन भर क्या उस बात को मनन करते हैं? क्या परमेश्वर आपसे बातें करते हैं? क्या जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल आपसे बातें करती है? अगर बाइबल आपसे बात नहीं करती, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर बाइबल से आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप समय काट रहे हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कितना भी समय आप बैठे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे। बाइबल पढ़ने वाला एक व्यक्ति, चाहे वो पास्टर जी हो, मैं हूं, कोई भी हो, एवरीबॉडी, कोई भी, बाइबल एक प्रश्न छोड़ देती है। क्या छोड़ती है? एक प्रश्न छोड़ देती है। जब भी हम बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से तो बाइबल में ऐसी बातें हमें मिल जाती हैं जो हमारे मन में एक प्रश्न छोड़ देती हैं। जैसे कि एलिय्याह को परमेश्वर कहता है अब यहाँ का नाले का पानी खत्म हो गया है, तो जा, सारपत में मैंने एक विधवा से बातें किया है, उसके पास जा और वो तुझे क्या करेगी? खिलाएगी। आप सब बताइए, जब एलिय्याह उस विधवा के पास गया और कहा जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ, और जब वो पानी लेने जा रही थी फिर वो कहता है पीछे से एक काम कर, एक रोटी भी लेते आना। विधवा क्या कहती है? विधवा क्या कहती है? बताइए।
मेरे पास खुद नहीं है, इतना है मैं खाऊं, मेरा बेटा खाए और हम मर जाएं, नहीं है मेरे पास। परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा, मैं विधवा को बोला हूं वो तुझे खिलाएगी। फिर विधवा ऐसे जवाब दे रही है, तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा है? क्या बात है यहाँ पर? ऐसे प्रश्न आते हैं। परमेश्वर झूठ नहीं बोल रहा है। परमेश्वर ने उस विधवा से बात किया है, उस विधवा ने सुना नहीं। परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर ने विधवा से बात किया है, लेकिन उस विधवा ने परमेश्वर की आवाज को क्या नहीं किया है, सुना नहीं। अगर वो सुननी होती तो जरूर उसको कहती। जब प्रभु यीशु मसीह उस वेश्या को लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह उंगली से कुछ लिखने लगे। क्या लिखने लगे प्रभु यीशु मसीह? आपने कभी सोचा इस बात में? क्या यीशु मसीह लिख रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मोती सूअर के आगे मत डाल। इसका क्या अर्थ है? क्या हम मोती सूअर के आगे डालते हैं? अपनी ये सारी चीजें जो आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं, क्या ये चीजें आपके मन में आती हैं, या ये प्रश्न आते हैं कि क्या है इन बातों का अर्थ क्या है? बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल हमें प्रश्न छोड़ देती है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें क्या करती है, हमसे बात करने लगती है। इन विषय को हमें दिन प्रतिदिन मनन करते रहना है। हालेलुया। वचनों में जाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे शमूएल की किताब, हम सब निकाल सकते हैं। पहला शमूएल, और हम निकालेंगे 13 अध्याय। हम सब निकाल लिए। हालेलुया। जय मसीह की। सोने वाले कहेंगे जय मसीह की। हाँ, जागो। ठीक है, पहला शमूएल 13 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 13 पद और 14 पद। कोई एक भाई पढ़ेंगे तेज आवाज में, बाकी सब अपनी अपनी बाइबल में ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। पहला शमूएल 13 अध्याय, कोई भी भाई बहन कोई भी पढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा ऊंचा। शाऊल ने शाऊल से कहा, तूने मुक्ता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं। हालेलुया। वचन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना? सबको आ गया वचन समझ में? किसी को नहीं आया हाथ तो ऊंचा करो, मैं तेज पढ़ूंगा। किसको नहीं आया? हाँ, ठीक है, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शमूएल ने शाऊल से कहा, आप अपनी अपनी बाइबल को बंद कर सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका मन दो जगह हो जाएगा। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। एक व्यक्ति है शमूएल, और वो शाऊल से कहता है, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। जय मसीह की। मीटिंग को समाप्त कर दें कि बैठेंगे सुनेंगे? ओके, परमेश्वर आशीष दे। सुनिए, यहाँ पर एक नबी है, यहाँ पर एक नबी है, और नबी का नाम है शमूएल। बाइबल में अगर हम देखेंगे, इजराइल की इतिहास इसमें लिखा है। इजराइल आज भी देश है, एक है। आज भी आप देख रहे होंगे इजराइल में कैसे कैसे लोग हमला कर रहे हैं, बाहर बाहर के देश के लोग, लेकिन हरा नहीं पाते उसको, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का हाथ है। पुराने दिनों में बहुत साल पहले बाइबल बताती है, इजराइल में राजा नहीं होते थे, नबी होते थे। क्या होते थे? नबी होते थे, क्योंकि उनका राजा होता था परमेश्वर। उनका राजा कौन होता था? परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से बात करने के लिए एक नबी ठहराए जाते थे, तो उन दिनों में नबी होते थे। तो नबी इस तरह से कौन, देखिए, नबी होते होते जब आगे बढ़ी, तो ये जो शमूएल जो नबी था, वो कौन सा नंबर का नबी था? 15वें नंबर का नबी था। कौन सा नंबर का नबी था?
15वें नंबर का नबी था। राजा उन दिनों में नहीं होते, बाकी के देशों में राजा होते थे, लेकिन इजराइल में कोई राजा नहीं होते थे। और ये वही शमूएल है जो हन्ना बांझ स्त्री थी और वो रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करी, तब परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। ये वही शमूएल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, ये वही शमूएल है और शमूएल परमेश्वर का नबी है। और बाइबल बताती है यहाँ पर शमूएल बूढ़ा हो गया है। शमूएल के भी 2 बेटे पैदा हो चुके हैं और जब शमूएल बूढ़ा हो गया तो वो परमेश्वर की सेवा से हटकर उस राज्य के लोगों के लिए, प्रजा के ऊपर अपने दोनों बेटे का न्याय ठहरा देता है। और दोनों बेटे उसको क्या करते हैं? न्याय करने के लिए तैयार रहते हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उन दिनों में बाइबल बताती है ये दोनों बेटे परमेश्वर की जो सेवा करते थे, उनका जब न्याय करते थे तो इन लोग, बाइबल कहती है, रिश्वत लेते थे और न्याय को क्या करते थे? बिगाड़ते थे। राजेश भैया सामने देखिए, इन लोग क्या करते थे? रिश्वत लेते थे और न्याय को क्या करते थे? बिगाड़ते थे। बिल्कुल आज की तरह। आज आप देखते हैं ना, बाहर देखिए, कहीं भी जाइए, कोई भी गवर्नमेंट काम कराना, कुछ भी कराना, सबसे पहले क्या चाहिए? अभी चाहिए, अभी काम हो जाएगा। नहीं है तो लटकते रहो, आते रहो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, है ना? लेकिन उस वैसे ही शमूएल के दोनों बेटे रिश्वत लेते थे और न्याय को बिगाड़ देते थे। जहां से ज्यादा पैसा मिलता था उसका वो पक्ष लेते थे। तो वहां की प्रजा जो है ये सारी चीजों को देखती थी और वहां के वृद्ध लोग इकट्ठे होकर शमूएल के पास गए और कहने लगे, हम देखते हैं तेरे बेटे रिश्वत लेते हैं और अब हमें नबी नहीं चाहिए, अब हमारे ऊपर तू एक राजा बना, हमारे ऊपर एक क्या कर? एक राजा तैयार कर, जो राजा हमारा न्याय करेगा और राजा के अधीन हम रहेंगे। इस तरह से सारी इस्राएल की प्रजा शमूएल नबी को कहती है। तो शमूएल नबी को यह बात बहुत बुरी लगती है और शमूएल नबी यहोवा परमेश्वर के पास जाता है, प्रार्थना करता है, सारी बातें बताता है। परमेश्वर, तेरे लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं। परमेश्वर भी नाराज हो जाता है। परमेश्वर शमूएल नबी को कहता है, मैं भी इस बात से नाराज हूं कि मेरे ही प्रजा के लोग क्या नहीं चाह रहे हैं? न्याय नहीं चाह रहे, बल्कि अब मुझे ठुकराकर एक राजा की मांग कर रहे हैं। परमेश्वर भी नाराज हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने एक उपाय किया और उनको एक राजा नियुक्त किया। उस राजा का नाम क्या था? साउल राजा। पहला राजा इजराइल के ऊपर पहला राजा बना साउल। हम सब जानते हैं, क्योंकि इन साउल के बारे में और डिटेल बताऊंगा तो बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। आप कहेंगे भैया नींद आ रही है, अब दोबारा ये भैया को मत बुलाना। क्या कहोगे? दोबारा ये भैया को मत बुलाना, बहुत बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा संदेश है, आप ध्यान से सुनिए। तो बाइबल बताती है साउल राजा बन गया, पहला राजा इजराइल के ऊपर, और सारी राजा इजराइल के ऊपर राज करने लगा। जो भी युद्ध करना है, जो करना है, सब साउल के ऊपर पूरी जवाबदारी आ गई। अपने राज्य की पालन पोषण की, हर चीज की, और बढ़िया से साउल राजा बना रहा, करता रहा। और उन दिनों में एक नियम था, जब भी परमेश्वर वहां के लोग जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो परमेश्वर का वहां जो नबी होता था, याजक होता था, वो सबसे पहले परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाता था, उसकी आराधना करता था। इसके बाद राजा को आज्ञा देते थे, अब तुम युद्ध लड़ने के लिए जाओ। और बाइबल बताती है जब वो युद्ध लड़ने के लिए जाते थे वो युद्ध को जीत कर आते थे। और एक बार फिर ऐसे ही कुछ अमालेकी, बहुत सारे शत्रु थे इस्राएल के, वो लोग युद्ध करने के लिए इनके ऊपर तैयार आ रहे थे। तब शमूएल जो नबी होता है वो कहता है, तुम रुके रहना, ठहरे रहना, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा, इसके बाद तुम युद्ध करने के लिए जाना। संभव है परमेश्वर उनको हमारे हाथों में कर देगा। लेकिन शमूएल को आने में जब देरी हुई तो साउल और उसके प्रजा के जब लोग थे तो चिल्ला उठे, अरे वो लोग बस निकट ही आ गए हैं, वो गेट पे ही आ गए हैं और हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। तुम बलिदान चढ़ाओ और जल्दी से हम उनसे युद्ध करें और उनको हम नाश करेंगे। और बाइबल बताती है शमूएल नबी धीरे धीरे देर हो रही थी उसको, और इस समय साउल राजा था, खुद बलिदान किया। और परमेश्वर इस बात से क्रोधित हो गया। परमेश्वर इस बात से क्रोधित हो गया, तू राजा है, राजा रहे, तू क्यों नबी बन रहा है? और बाइबल बताती है परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। तब साउल ने, अभी जो हमने वचन पढ़े फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूं, तब साउल नबी ने क्या कहता है, शमूएल नबी ने शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। वो कहता है तूने मूर्खता का काम किया है, लेकिन परमेश्वर
तेरे राज को हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रखने वाला था, लेकिन तूने मूर्खता का काम किया है। अब देख, परमेश्वर ने एक व्यक्ति का चुनाव कर लिया है जो उसके मन के अनुसार चलने वाला वो व्यक्ति है। और बाइबल बताती है यहां से पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो साउल राजा के ऊपर रहता था, पवित्र आत्मा वहां से निकल गया। लेकिन साउल राजा बना रहा, साउल राजा बना रहा, लेकिन बाइबल बताती है उसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा निकल गया। बाइबल बताती है उसके अंदर कभी कभी दुष्ट आत्मा आता था। आप पढ़े सुने, उसके अंदर जब कभी कभी दुष्ट आत्मा आता था तो इन्होंने दाऊद को ही बुलाते थे, क्योंकि दाऊद उस समय गाय चराता था, भेड़ बकरी को चराता था, और वो बीड़ा बजाता था, और दाऊद आता था और बीड़ा बजाता था। और बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा साउल के अंदर से निकल कर चली जाती थी और वो चंगा हो जाता। इस तरह से हम देखेंगे और आगे चलते रहेंगे तो समूएल नबी ने दाऊद का एक बार अभिषेक किया राजा होने के लिए, उसका चुनाव किया कि तू, परमेश्वर ने तुझे राजा नियुक्त किया है, आने वाले समय में तू, परमेश्वर तेरा क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। इस कहानी को भी मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं आगे चलूंगा। कुछ दिनों के बाद बाइबल बताती है उस इजराइल के छावनी के बीच में जब उनका युद्ध होता था किसी का, तो मैं बताना चाहूंगा ऐसी तराई होती थी, बीच में ऐसे गड्ढा और दोनों तरफ पहाड़ी, एक तरफ दूसरी सेना, एक तरफ दूसरी सेना, और बीच में ऐसी तराई होती थी। और जब किसी का युद्ध होता था दो राज्यों के बीच में, तो एक की सेना उस तरफ रहती थी, एक की सेना इस तरफ रहती थी। और बाइबल बताती है उस तरफ की तराई से जो गोलियत नाम का एक व्यक्ति था, जो पलिस्ती जो लोग थे युद्ध करने के लिए इस्राएल के ऊपर आ गए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे डील डोल के वो व्यक्ति होते थे, अपनी भाला और तलवार लेकर, और इस्राएल के लोगों को ललकारते थे। तुम में से जो कोई भी है युद्ध करने के लिए आओ, हमें हराओ, और हम सब तो हम सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे, हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने तुम्हें मारे तो तुम सब हमारे अधीन हो जाओगे, तुम्हारी बीवी बच्चे सब हमारे। उन दिनों में भाई बहन बहुत दिक्कत होती थी, बहुत। जब युद्ध में राजा जीत जाता था, बहनों के साथ, जवान बच्चियों के साथ बहुत गलत करते थे। वो एक दूसरे को, बच्चों को मार डालते थे, बहुत सारी प्रेरणाएं वीतनाएं होती थी। अब बाइबल में पढ़ेंगे राजा की किताब में, पहला राजा दूसरा राजा, इतिहास में युद्ध के बारे में जब वहां वर्णन लिखा है, बहुत खतरनाक। जानवरों को नहीं छोड़ते थे, मनुष्य तो मनुष्य, जानवर नहीं छोड़ते थे, उस घर के जानवर को भी मार डालते थे। इतनी खतरनाक दुश्मनी चलती थी। और रोज एक व्यक्ति गोलियत नाम का आता था और रोज ललकारता था, कोई तुम में से है तो आओ, मेरे साथ सामना करो, मुझे हराओ, हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, नहीं तो तुम हमारे अधीन हो जाओ। रोज एक ललकारता था, लेकिन इस्राएल के लोगों में से किसी के पास हिम्मत नहीं होती थी कि उसका सामना कर सके, किसी के पास हिम्मत नहीं होती थी। और बाइबल बताती है उन्हीं दिनों में जो ईसे था, ईसे अपने बेटे दाऊद को कहता है, बेटा सुन, कुछ अच्छा टिफिन रख ले, कुछ अच्छा खाना रख ले, और जा अपने भाइयों का हाल चाल पूछ के आ, क्योंकि इस समय युद्ध चल रहा है इस्राएल में। देख मेरे बेटे, जो तेरे भाई कहीं मर मिटे तो नहीं है, तो जा उनका कुशल क्षेम पूछ के आ, उनको पता करके आ, सब ठीक है, सब बढ़िया है, और कुछ उनकी निशानी लेते आना। और बाइबल बताती है दाऊद ने अपने पिता की आज्ञा को मान लिया, और कुछ पनीर की टिक्कियां रख ली, कुछ रोटी रख ली, कुछ बहुत सारा भोजन रखा, तैयार किया, और लेकर अपने भाइयों से मिलने के लिए चला। और उसके भाई कहां पर थे? साउल की आर्मी में, साउल की सेना में। वो क्या करते थे? नौकरी करते थे, ड्यूटी करते थे, वो युद्ध करते थे, उसके दाऊद के जो भाई होते थे। और बाइबल बताती है जब दाऊद खाना लेकर अपने भाइयों के पास आया, और जब खाना उनको दिया, तो उसके भाइयों ने जब वो देखा कि ये व्यक्ति कौन है जो इस तरह से ललकार रहा है, और मैं देख रहा हूं इस्राएल के लोग बिल्कुल सिर पिटाने से खड़े हुए, ये डरे हुए खड़े हुए, तो वो आश्चर्य हो गया, हैरान हो गया, और पूछने लगा क्या हुआ, ये कौन है, तुम युद्ध करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, वो तुम्हें ललकार रहा है, तुम चुपचाप सुन रहे हो। उन्हीं बीच में से एक व्यक्ति कहता, अरे ये पलिस्ती गोलियत है, ये बहुत बलवान और वीर है, इनसे युद्ध करने का, इनसे लड़ाई करने का सामना हम में नहीं है, ना राजा में नहीं है, कोई नहीं जा रहा था, सब सन सपाट पड़े थे, कोई नहीं जा रहा था लड़ने के लिए। लेकिन दाऊद ने उस व्यक्ति को देखा, और वो जब उसी समय जब वो बोल रहा था, तो उस बात को जब दाऊद ने सुना, तो दाऊद ने वहां पर क्या जवाब दिया आप सब जानते हैं। अरे ये खतना रहित पलिस्ती, ये परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है,
परमेश्वर इसे मारेगा। और इस तरह से हम देखते हैं दाऊद ने कैसा वहां पर जवाब दिया, परमेश्वर मारेगा इसे, हम नहीं मारेंगे, परमेश्वर मार देगा, आप डर क्यों रहे हो? और वो बहुत डर रहे थे लोग, बाइबल बताती है बहुत डर रहे थे। और जब ये खाना अपने भाइयों को दिया और खाना देकर जब वो वापस जाने लगा तो इसका बड़ा भाई था एलियाब था। एलियाब क्या कहता है उसके दाऊद को मालूम है? क्या कहता है? किसी को मालूम है? पास्टर जी आपको नहीं, बाकी लोगों में से। दाऊद जब खाना देने के लिए अपने भाइयों को गया था तो उसका बड़ा भाई एलियाब जो था वो दाऊद को क्या कहता है, आपको पता है? ठीक है, हम पढ़ेंगे पहला शमूएल हम पढ़ेंगे, वहां कुछ सीखने के लिए है हमारे लिए और आपके लिए। देखो हम पढ़ेंगे उसका शमूएल की किताब 17 अध्याय पहला शमूएल, और हम पढ़ेंगे 28। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन और बुराई तेरा अभिमान और तेरी मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। क्या कह रहा है बड़ा भाई छोटे भाई को? मैं जानता हूँ तू क्या है, बुराई क्या है, तू तो यहाँ मजे लेने के लिए आया है, तू तो बड़ी लड़ाई देखने के लिए आया है, और वहां के थोड़ी सी भेड़ बकरी जो हमारे घर की है तू किसको छोड़कर आ गया है, किसको देकर आ गया? दाऊद अपने मन से आया था, दाऊद को उसको पिताजी ने भेजा था कि भाइयों का हालचाल पूछ किया, लेकिन उसका बड़ा भाई क्या कह रहा? मैं जानता हूँ तू यहाँ मजे लेने आया है, तू आनंद लेने आया है, तू इस लड़ाई को देखने के लिए आया है। और दाऊद को वहां पर एलियाब क्या कहता मालूम? 29 में दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? अपने भाई को कहता है, भैया अब मैंने क्या किया? वह तो निरी बात है, वो आप तो बेकार की बात बोल रहे भैया, मैंने कुछ नहीं किया। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बातें कही। वहां पर देखिए एक बात सीखने के लिए, वहां पर क्या सीखने के लिए है? हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में कर रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई में कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोध में कोई भी आपको बोल सकता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्या सेवा कर रहे हो, तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम मत करो, ये सब बेकार है, ये सब गलत है। ऐसे लोगों को मेरे भाई और बहन हमें सुनना नहीं है। दाऊद की तरह वहां पर क्या करना है? मुंह फेर लेना है। दाऊद जब अपने भाई से ऐसी बातें कर रहा था, जब उसका भाई कहा, अरे मैं जानता हूं तू यहाँ ये करने आया है, तू वहां वो करने आया है, बाइबल बताती है दाऊद अपने भाई के सामने से मुंह फेंक कर और चला गया। दाऊद वहां उससे बातें नहीं किया, दाऊद वहां उससे लड़ना नहीं चाहा, दाऊद वहां से कुछ नहीं बोलना चाहा, बस वहां से मुंह फेर कर वहां से चल गया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे लेकर आया है, मैं इन व्यक्तियों से, इन आदमियों से क्या बात करूं? बाइबल बताती है उसने किया। और अंत में हम देखेंगे वहां पर तो दाऊद ने उस गोलियत को ललकारा और कहा, मैं लड़ने जाऊंगा, ये खतना रहित फलिस्ती, ये क्या इस्राएल परमेश्वर के लोगों को मारेगा, मैं इसे मारूंगा। और बाइबल बताती है फाइनली दाऊद ने गोलियत को क्या कर दिया? मार दिया। राजा प्रसन्न हो गया, राजा प्रसन्न हो गए, प्रजा प्रसन्न हो गई, खूब हाहाकार। 40-50 दिन से वो व्यक्ति लड़का रहा था, उनके ऊपर संकट मंडरा रहा था, कोई दूर करने वाला कोई नहीं था, लेकिन दाऊद ने कर दिया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और जब ये इजराइल में अपने नगर की ओर जाते हैं तो वहां पर जो एक बात होती है, जब ये गोलियत को मारकर दाऊद और शाऊल राजा और सारे लोग अपने गांव में जाते हैं, वहां की स्त्रियां बड़ी खुश होती हैं और उसको कहती हैं और स्वागत करने लगती हैं, अपने राजा का स्वागत करने लगती हैं, प्रजा का स्वागत करने लगती हैं। और वो क्या कहती है मालूम? वो सारी स्त्रियां कहती हैं, दाऊद ने, शाऊल ने तो 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने 10 लाखों को मारा। पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा, इसी में 17-18 का पढ़िए, 18 का 7, पहले शमूएल 18 का 7। जल्दी से राजेश भैया तेज आवाज में, समय का थोड़ा ध्यान रखना हमको। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती हुई, शाऊल ने तो 1000 को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हाँ, हालेलुया।
यहाँ पर वो स्त्रियां क्या कह रही हैं? वो स्त्रियां कह रही हैं अपने राजा का स्वागत कर रही हैं और अपनी प्रजा का और वहां के वीर सिपाहियों का स्वागत कर रही हैं। और क्या कह रही हैं? साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। क्या वो सही कह रही हैं? क्या वो सही कह रही हैं? बताइए, क्या वो सही कह रही हैं? वो नहीं कह रही हैं, वो झूठ कह रही हैं। साउल ने हजारों को मारा, सही है। क्या दाऊद ने लाखों को मारा? नहीं, वो पहला व्यक्ति था दाऊद जिसको मार रहा है। दाऊद तो चरवाहा था, दाऊद युद्ध लड़ना नहीं जानता था। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, उसको जब कपड़े पहना दिया गया, राजा ने कपड़ा पहनाया, उसके भाला और ये और वो सब बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, उसको चलते नहीं बन रहा था। दाऊद कह रहे उतारो, ये सब मैंने नहीं बनता, मैं तो वैसे ही मारूंगा गोफन से, उसको वैसे ही मरेगा, वो तो वैसे ही मरेगा खतना रहे, मेरे को ये सब तलवार और ये सब चलाना नहीं आता। दाऊद ने एक व्यक्ति को मारा था, लेकिन स्त्रियां क्या कह रही हैं वहां पर? इतनी चढ़ा रही हैं उसको, अरे साउल ने 1000 को मारा, 10,000 को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और बाइबल बताती है साउल चढ़ गया। कौन चढ़ गया? साउल चढ़ गया, दाऊद नहीं चढ़ा। इस बात को लेकर साउल का दिमाग खराब हो गया। अरे मैं इतने सालों से इनके ऊपर राजा हूं, मेरे को बोल रही है 10,000 और ये एक को मारा, इसको बोल रही है 1 लाख। उस दिन से बाइबल बताती है साउल ने दाऊद का बैरी बन गया। क्या बन गया? साउल दाऊद का बैरी बन गया। अब यहां से मेरा मैसेज शुरू होता है। अब ध्यान रखिए, ये तो मैं बैकग्राउंड प्रीच कर रहा था आपको समझाने के लिए। अब यहां से मेरी सभा शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिए, बहुत जल्दी मैं इसको खत्म कर दूंगा। अब दाऊद किसका दुश्मन बन गया? साउल का दुश्मन बन गया। क्यों बन गया? अब वो स्त्रियां जो कह रही थी, वो स्त्रियों की कही हुई बात को साउल ने क्या कर लिया? अपने दिमाग में बिठा लिया। अरे ये मुझे कम कह रही हैं और दाऊद को बहुत ज्यादा आंक रही है। और बाइबल बताती है साउल राजा उन दिनों में दाऊद का पीछा करने लगा मारने के लिए। कभी ये जंगल, कभी वो पहाड़, कभी ये तराई, कभी वो यहाँ जगह तो कहीं वो जगह। और उसको कई बार जो बचाता था वही साउल का एक जो बेटा था जिसका नाम योनाथन था, जो दाऊद का क्या था? साला भी था, क्योंकि साउल ही अपनी बेटी की शादी दाऊद से किया था। और ये दोनों कौन थे? ससुर और दमाद थे। दमाद कौन था? बहनों आप बताइए, दमाद कौन था? ध्यान से सुनिए, दाऊद और साउल के बीच में दमाद कौन था? दामाद कौन था? दाऊद था। और ससुर कौन था? साउल था। साउल ससुर था और मारने के लिए किसको ताक में लगा है? दाऊद को। दाऊद कौन है? उसका दामाद है उसका। और लेकिन साउल का जो लड़का है, दाऊद का जो साला है, वो इसे बार बार बताता था, कई बार बताता था अपने दाऊद को, सुन दाऊद, मेरा पिताजी इधर से आ रहा है तुझे मारने के लिए, तू उधर गया ना वो चौक पे, वहां से निकल ले। कई बार दाऊद इस तरह से बच बच के निकल जाता था, बहुत बार मारने की कोशिश किया साउल ने, लेकिन दाऊद को परमेश्वर बचाता रहा। तभी वो बचाते बचाते दाऊद ने उस भजन संहिता को लिखता है, परमेश्वर मेरा छुपने का स्थान है, परमेश्वर ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर मेरे लिए गुफा है, परमेश्वर मेरी चट्टान है। कई बार वो चट्टानों के दरारों में घुस जाता था और बच जाता था। ऐसी चलते चलते उन भागते के दौरान बाइबल बताती है और बाइबल के विद्वान बताते हैं सारी भजन संहिता को दाऊद ने लिखा है। आप ध्यान से पढ़ेंगे बाइबल में भजन संहिता पूरी आराधना से भरी हुई है। वो हमेशा आराधना करता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने आज भी मुझे बचा लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने इस पत्थर के नीचे घुस गया लेकिन तूने मुझे बचा लिया, मुझे सांप ने नहीं काटा, मुझे कीड़ा मकोड़े ने नहीं काटा, मुझे जंगली जानवर ने नहीं खाया, तूने मुझे क्या कर लिया है? बचा लिया। सारी भजन संहिता पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का दास दाऊद ने भागते भागते लिखा है। आप समझ रहे हैं? ध्यान से आ रहा ना मैसेज? हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आगे चलते चलते जब कुछ समय बीत गया तो फिर बाइबल बताती है एक बार फलिस्तियों ने फिर से इस्राएल पर हमला किया। फिर से जब इस्राएल पर हमला किया तो उस समय साउल और योनाथन बाइबल बताती है फलिस्तियों के हाथ से क्या हो गए? मारे गए। दोनों मारे गए। साउल राजा मर गया, फलिस्तियों के लोग साउल को मार दिए और उसका बेटा योनाथन भी मारा गया। दोनों मारे गए। उस समय बाइबल बताती है दाऊद राजा इस्राएल में नहीं था बल्कि कहां था? सिकलग में था।
सिगलग में था, वो भी युद्ध लड़ने के लिए गया था, सिगलग में था। एक व्यक्ति दौड़ते हुए राजा के पास आता है, दाऊद के पास, और दाऊद को समाचार देता है, राजा तेरी जय हो। कौन मार गया? साउल मारा गया। ऐसे करके उसको खबर देता, सुनाता है कि यार ये मुझे बहुत इनाम देगा, जबकि मारा वो नहीं था। वो कहता मैंने उसे मारा। दाऊद कहता है इसको जान से मार दो। वो आदमी उसका आया, एक आदमी उसको काट देता है। तो परमेश्वर के नबी को कह रहा है कि मैं मारा, तो अपने मुंह से गवाही दे रहा है, उसको मार डालता है। और मरने की खबर जब दाऊद सुनता है, मेरे भाई और बहन अब सुनो ध्यान से, जब मरने की खबर दाऊद सुनता है कि साउल राजा मारा गया, तो दाऊद क्या करना चाहिए था? दाऊद को खुशी मनाना चाहिए था। क्यों? तेरा बैरी, तेरा दुश्मन क्या हो गया है? मर गया है। अब तुझे राजा बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस्राएल का राजा का अभिषेक दाऊद को परमेश्वर का नबी कर चुका था। दाऊद को खुश होना था, लेकिन दाऊद यहाँ पर खुश नहीं है। दाऊद वहां पर क्या कहता है मैं बताऊं? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, बहुत ही अद्भुत वचन अब आ रहा है, अब ध्यान से सुनिए। शमूएल, दूसरा शमूएल पहला अध्याय मैं आपके साथ पढ़ सकता हूं। दूसरा शमूएल और पहला अध्याय, वहां पर इस तरह से लिखा है, दाऊद ने जब ये समाचार को सुना कि राजा मारा गया है, योनातान मारे गए हैं, तो सारे इस्राएल के लोगों को, आप लोग बाइबल मत खोलिए, मेरी तरफ ध्यान से देखिए, मैं कुछ पदों को पढ़ के बताऊंगा, आप उत्तर समझिए। राजा कहता है योनातान का धनुष ना लौटता था और ना साउल की तलवार छूछी कभी आती थी। वो अपने राजा के लिए और अपने साले के लिए कह रहा है, योनातान और साउल राजा की जब तलवार चलती थी कहीं भी, तो छूछी नहीं लौटती थी, वो शत्रु का नाश करके आती थी। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है अपने शब्दों में। वो वहां पर विलाप गीत गाता है, वो कहता है साउल और योनातान मेरे जीवन काल में मेरे प्रिय थे, मेरे मन भाव थे, और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी तेज और वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। वही दाऊद साउल को और योनातान को कह रहा है वो मेरे मन भाव थे, वो मेरे बड़े प्रिय थे। कैसा है दाऊद? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके वो मन भाव थे, आपके वो बड़े प्रिय थे? अरे वो तो आपके दुश्मन थे, आपके प्राणों के पीछे पड़े रहते थे, हर समय मारने के पीछे पड़े रहते थे। लेकिन आप दाऊद क्यों ऐसा कह रहा है? क्यों ऐसा कह रहा है कि वो तो बड़े मन भाव थे, वो तो बहुत मेरे प्रिय थे, मन भाव थे। आगे और क्या लिखता है, हे इज़राइल की स्त्रियों, तुम रो, तुम विलाप करो, तुम खाना पीना सब छोड़ दो। वो तुम्हें लाल रंग के कपड़े पहनाने वाला अब इस इज़राइल में नहीं रहा। अब परमेश्वर का जो राजा था, परमेश्वर का नबी था, मार दिया गया है, मर गया है। तुम्हारे अंगरखे पे हीरे लगवाता था, सोने लगवाता था। ये सब बातें यहाँ पर लिखी है। देखिए 23 में, हे इज़राइल 24 में, हे इज़राइल की स्त्रियों साउल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर तुम्हें सुख देता था और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहचानता था। और आखिरी में वहां पर इतनी जबरदस्त बात लिखी है, परमेश्वर का वचन यहाँ इस तरह से कहता है 26 में, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ, तू मुझे बहुत मन भाव जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझको पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। वहां पर दाऊद क्या कह रहा है, हे योनातान, तू तेरा जो प्रेम था मेरे ऊपर, वो स्त्रियों के प्रेम से बढ़कर तेरा इतना प्रेम था मुझ पर। सोचिए, एक पति समझता है पत्नी का प्रेम, एक दूसरे को वो समझते हैं कितना प्रेम। दाऊद कह रहा है मैं स्त्रियों के प्रेम से बढ़कर तेरा प्रेम। इतना प्रेम कैसे कर पाया दाऊद? वो तो तेरा शत्रु था, वो तो तेरा शत्रु तो इतना प्रेम कैसे कर पाया? एक जगह मालूम है, बाइबल बताती है, जब ये एक गुफा में छुपा था अब दाऊद, और जब साउल इसके पीछे पीछे आया और दाऊद को मारने के लिए एक गुफा के अंदर घुस गया। दाऊद भी अंदर छुपा है और उसके 4-5 साथी छुपे हैं। 4-5 साथी दाऊद को कहते हैं, दाऊद परमेश्वर ने तेरे विरोधी को, तेरे बैरी को तेरे हाथ में कर दिया, मार दे, काट दे उसको गला। और 5 लोगों की बात सुनकर दाऊद अपनी तलवार लेकर और साउल के पास गया, और साउल के पास जाकर उसके कपड़ा काटकर और जैसे ही उसको मारने वाला था, लेकिन मारा नहीं, कपड़ा काटकर और लेकर आ जाता है। और परमेश्वर उसका बात करता है, वापस आ जाता है, तो उसके साथी बोलते क्यों नहीं मारा? तेरे हाथ में आ गया, वो मार दो उसको, झंझट ही खत्म हो जाएगी। रात दिन तो उसके पीछे से डर डर के भाग रहा है। कहते नहीं, वो परमेश्वर का चुना हुआ नबी है। बाइबल बताती है दाऊद को भी 5 लोगों ने बोले तेरा बैरी है, मार दे। कोई नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है बैरी
आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, कोई पाप नहीं है, तेरा दुश्मन मार दे, कोई पाप नहीं लगेगा तुझे। लेकिन दाऊद कहता नहीं, वो कौन है? परमेश्वर का नबी है। ये बात साउल को क्यों नहीं पता? जब वो स्त्रियां कह रही हैं साउल ने 10,000 को मारा, दाऊद ने 1,00,000 को मारा, साउल क्यों नहीं समझा? अरे ये स्त्रियां चढ़ा रही हैं, झूठ बोल रही हैं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, वो भी परमेश्वर का अभिषिक्त है। साउल नहीं समझा। लेकिन वही बात जब दाऊद के साथियों ने कहा मार दे इसको, दाऊद कहता नहीं, ये चुना हुआ परमेश्वर का नबी है। उस समय साउल नहीं मरा था। जब वो बाहर निकला, गुफा से बाहर निकल गया, दाऊद को नहीं मिला साउल, तब दाऊद वहां पर बाहर निकल के कहता दूर से, जब साउल आगे रहता, हे राजा सुन, तू मेरे प्राण का खोजी है, लेकिन मैं तेरे प्राण का खोजी नहीं हूं। आज परमेश्वर यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था। देख ये कपड़ा मैंने तेरा काटा, जब तेरा कपड़ा काट सकता था, क्या मैं तेरा गर्दन नहीं काट सकता था? लेकिन तूने उन स्त्रियों के बहकावे में आकर तूने मुझसे बैर किया। मुझे भी मेरे भाइयों ने कहे थे मार दे, लेकिन मैंने अपने मन में सोचा नहीं, ये परमेश्वर का दास है। पढ़ेंगे हम उस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखिए उसको भी पढ़ के हम उस मीटिंग को समाप्त करेंगे। दूसरा समूएल नहीं, सॉरी, दूसरा समूएल पे नहीं है, पहला समूएल 24 अध्याय देखिए, बस उसको हम पढ़ के समाप्त करेंगे, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए 24 अध्याय और वहां पर 4 पद में, बहन पढ़िए। हाँ, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। बस यहाँ पर दाऊद वो वही बात कह रहा है, मैंने उसके छोर को तो काट लिया, लेकिन वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं ऐसा दुष्टता नहीं करूंगा। लेकिन और 8 और 9 पद में कहेंगे तो पढ़ेंगे, तो साउल को पीछे से पुकार करके कहता है, उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और साउल को पीछे से पुकार कर कहा, हे मेरे राजा, हे मेरे प्रभु। जब साउल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर गिरकर वो झुककर दंडवत की और दाऊद ने साउल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद मेरी हानि चाहता है, उसकी तू क्यों सुनता है? जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, तो उनकी क्यों सुनता है? मैं तेरी हानि नहीं चाहता। देख, आज तूने अपनी आंखों से देख लिया, यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे कहा, तो क्या कहा? मुझसे तुझे मार डालने के लिए कहा, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। वो कह रहा है, मेरे को किसी ने कहा, अगर आप ऊपर पढ़ोगे ना 4 पद में 3 पद में, यहाँ पर उसके साथ ही है, वो कह रहा है मार दे, परमेश्वर यहोवा ने तेरे हाथ में कर दिया, तेरे शत्रु को मार दे। लेकिन दाऊद मारने भी गया, लेकिन मारा नहीं, उसका बागा का छोर काट लिया, एक कुर्ता का कपड़ा काट कर ले गया। दाऊद कैसे जानता था? बाइबल बताती है, पुराने नियम की किताब इस तरह से कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 38 पद में लिखा है, तुम सुन चुके थे कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, बुरे का सामना भी मत करना, और जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसको अपना बायां गाल भी फेर दे। पुराने नियम की आज्ञा थी, आप बैरी के साथ बैर करो, कोई पाप नहीं है। और मत्ती 5:43 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करना कहा गया है, लेकिन अपने बैरी से बैर करना है। पुरानी नियम की आज्ञा थी, परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी थी। अभी पिछले दिनों में पास्टर जी ने हमारे यहाँ पे बताया था, परमेश्वर ने कितनी आज्ञाएं दी हैं, लेकिन 10 मुख्य आज्ञाएं थी। तुम बैरी से बैर कर सकते हो उस समय, लेकिन अब यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपने बैरियों से क्या करो? प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। दाऊद, तुम उस समय साउल को क्यों नहीं मारे? तुम क्यों छोड़ दिए?
दाऊद परमेश्वर की मन को बात को जानता था कि आज के बहुत साल पहले परमेश्वर मनुष्य बनकर पैदा होगा और वो जो कठोरता के कारण मूसा को जो आज्ञा दी गई थी कि बैरी से बैर करो, वही परमेश्वर नए नियम में यीशु कहेगा अपने बैरियों से प्रेम करो। और दाऊद ने उस समय भी अपने बैरी से क्या कर पाया था? प्रेम कर पाया था। तभी परमेश्वर खुद गवाही देता है, ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। क्या आप और मैं हम परमेश्वर के मन के अनुसार चल रहे हैं? क्या आप और मैं, क्या हम परमेश्वर की मन को, बात को समझ रहे हैं या सुन रहे हैं? रोज प्रतिदिन जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, क्या उसको हम दिन भर मनन करते हैं? प्रभु ये आज मैंने भाग पढ़ा है, आज के दिन का इसकी गहराई तो क्या है प्रभु, मुझे बता, मैं समझ सकूं, मैं तेरे मन को जान सकूं। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन उस वचन को, जो भी हमारा भाग रहता है, पढ़कर उसे मनन करने की आवश्यकता है। तब एक दिन परमेश्वर कहेगा, ये बेटा, ये बेटी मेरी मन के अनुसार चलने वाली बेटी है। ये बेटा और ये बेटी मेरे मन के अनुसार चलने वाली बेटी है। तब हम अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर पाते। कई बार दुश्मन होते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते मेरे भाई। आप कुछ भी बोलो चर्च में, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव, आदम का स्वभाव है, खून है। उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे, ऐसा मन दे परमेश्वर कि मैं अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना कर पाऊं। और परमेश्वर हमारी मदद करेगा, परमेश्वर हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह।